वेलकम फ्रेंड्स। चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी हेडलाइन को समझते हैं। हेडलाइन है विल यूनाइट मोर पार्टीज अगेंस्ट बीजेपी नीतीश आफ्टर मीटिंग राहुल। विल करेंगे, यूनाइट एकजुट, मोर अधिक, पार्टीज दलों को, अगेंस्ट खिलाफ, बीजेपी तो बीजेपी के खिलाफ अधिक पार्टियों को एकजुट करेंगे, नीतीश ने कहा। नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम हैं, उन्होंने कहा आफ्टर मीटिंग राहुल, राहुल से मिलने के बाद। ये है न्यूज़ की हेडलाइन। अब हम इसको मेन न्यूज़ में समझते हैं। चलिए मेन न्यूज़ ट्रांसलेट करते हैं। पटना न्यूज़ कहाँ से रिलेटेड है? पटना से। इन अ मेजर मूव, एक प्रमुख कदम, टुवार्ड्स मतलब की तरफ, की ओर, फॉर्जिंग मतलब बनाना, फॉर्ज का मतलब होता है बनाना, तो बनाने के लिए, यूनिटी एकजुटता, अमॉन्ग द नॉन बीजेपी अपोजिशन, गैर बीजेपी विपक्षी पार्टीज, बिफोर 2024 लोकसभा पोल। बिफोर मतलब के पहले, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, पोल मतलब चुनाव, तो 2024 का लोकसभा के चुनाव से पहले एक प्रमुख कदम पार्टी यूनिटी बनाने के लिए, किसका? के बीच में, अमंग मतलब के बीच में, जो नॉन बीजेपी अपोजिशन पार्टी है, गैर बीजेपी विपक्षी पार्टियां, उनके बीच में यूनिटी बनाने के लिए एक प्रमुख कदम बढ़ाते हुए, किससे पहले? 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार एंड हिज डिप्टी, और उनके जो डिप्टी हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद यादव, ऑन वेडनेसडे बुधवार को, कॉल्ड ऑन का क्या मतलब होता है? कॉल ऑन फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है किसी के घर पर मिलने जाना या मिलने जाना। तो मिलने गए, कहाँ गए? कांग्रेस प्रेसिडेंट, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष हैं, कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने गए। कॉल्ड ऑन, कॉल का पास्ट है, कॉल्ड ऑन, वहाँ मिलने गए। एंड और पार्टी लीडर, और जो पार्टी के नेता हैं, राहुल गांधी इन दिल्ली, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो प्रेसिडेंट है उनसे, और जो पार्टी लीडर है राहुल गांधी, उनसे मिलने के लिए कहाँ गए? दिल्ली में गए। तो कॉल्ड ऑन मतलब मुलाकात की। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पैरा है नीतीश एंड तेजस्वी, जो नीतीश कुमार हैं और तेजस्वी हैं, अल्सो मीट का पास्ट टेंस है, मेट, तो मिले। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, उनसे भी मिले। अल्सो मतलब भी, तो नीतीश एंड तेजस्वी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से भी मिले। इन ए बीड टू क्रिएट, बीड मतलब प्रयास करना, क्रिएट कोशिश करना, बीड मतलब प्रयास करना, क्रिएट मतलब बनाना, तो बनाने के प्रयास में अ कॉमन प्लेटफॉर्म, एक कॉमन मंच बनाने के प्रयास में, टू टेक ऑन का मतलब क्या होता है? टेक ऑन का मतलब होता है मुकाबला करना, संभालना या रोकथाम लगाना। तो रोकथाम लगाने के लिए या मुकाबला करने के लिए बीजेपी से एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2024। तो नीतीश, पूरे सेंटेंस का क्या मतलब है? नीतीश और तेजस्वी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले। तो किस लिए मिले? एक प्रयास के लिए। क्या प्रयास है? बनाने का कॉमन प्लेटफॉर्म, एक सामूहिक प्लेटफॉर्म बनाने के प्रयास में। किस लिए? टू टेक ऑन, मुकाबला करने के लिए। किससे? बीजेपी से, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे। कब?
इन 2024 में। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। While Rahul described the initiative as historic, while मतलब जबकि राहुल गांधी डिस्क्राइब्ड मतलब बताना, वर्णन करना, बताया, इनिशिएटिव जो पहल है, एज के रूप में, हिस्टोरिक ऐतिहासिक। तो राहुल ने क्या बताया है? राहुल ने जबकि कहा कि यह जो कदम है, पहल है, वो क्या है? हिस्टोरिक है, ऐतिहासिक है, इस रूप में उसको वर्णन किया। डिस्क्राइब का पास्ट टेंस है, डिस्क्राइब्ड वर्ब का दूसरा रूप, तो राहुल ने डिस्क्राइब किया एज ए हिस्टोरिक, इस पहल को ऐतिहासिक बताया। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। नीतीश ने कहा, दे वुड मेक ऑल एफर्ट्स टू यूनाइट मोर एंड मोर पार्टीज अक्रॉस द कंट्री अगेंस्ट द बीजेपी। नीतीश ने कहा, क्या कहा? कि वे लोग दे मतलब वे लोग, वुड मेक ऑल एफर्ट्स, वे लोग हर प्रयास करेंगे, सभी तरह के प्रयास करेंगे, टू यूनाइट मतलब एकजुट करने के लिए, मोर एंड मोर पार्टीज, अधिक से अधिक पार्टियां, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों को, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में, अगेंस्ट द बीजेपी के खिलाफ। अब इस सेंटेंस में एक और चीज़ देखिए। नीतीश ने कहा, अब यह कौन बता रहा है? यह बता रहा है जो ये न्यूज़ को पब्लिश किया है, वो बता रहे हैं कि नीतीश ने कहा। तो नीतीश जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? डायरेक्ट जब नरेशन होगा उसका, तो नीतीश सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्या बोलेंगे वो? दे के जगह में क्या होगा? वी। वुड के जगह में क्या होगा? विल। बस बाकी सेंटेंस ऐसा ही है, और यह कॉमा क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा यहाँ। अब इसको पढ़िए, यह है नीतीश ने कहा, और ये इनका रिपोर्टेड वर्ब है और रिपोर्टिंग स्पीच है ये। अब स्पीच को पढ़िए। वी विल मेक ऑल एफर्ट्स, हम लोग वो सारे प्रयास करेंगे, टू यूनाइट, जोड़ने के लिए, मोर और मोर पार्टी, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों को, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में, अगेंस्ट द बीजेपी के खिलाफ। तो ये है नीतीश जी का डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब उसको न्यूज़ लिखा जाएगा तो कोई दूसरा थर्ड पार्टी बता रहा है कि नीतीश जी ने ऐसा कहा, तो कैसा क्या कहा, यहाँ बिल के बदले में वुड हो जाएगा। और वुड का प्रयोग कब करते हैं? जब संभावना, पूर्वानुमान बताना होता है, तब करते हैं। तो ये है नरेशन। न्यूज़ पढ़ने के लिए नरेशन को भी जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। लेटर, बाद में, नीतीश का जो जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड, ट्वीटेड, उन्होंने क्या किया? ट्वीट किया, इन हिंदी, किसमें? हिंदी में, नीतीश जी विल प्रूव, नीतीश जी क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। प्रूव मतलब साबित करना या साबित होंगे। टू बी अ आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट का मतलब क्या होता है? शिल्पकार, निर्माता। तो एक निर्माता की तरह साबित होंगे, किसके लिए? ऑफ अपोजिशन यूनिटी, जो विपक्ष की एकता है उसके लिए, एकजुटता के लिए, इन द 2024 में लोकसभा इलेक्शन, जो 2024 की लोकसभा चुनाव है, उसमें नीतीश कुमार एक आर्किटेक्ट की तरह प्रूफ होंगे, साबित होंगे। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। दो द सीनियर लीडर्स ऑफ कांग्रेस, हालांकि जो वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर्स लीडर्स हैं, और किसके? कांग्रेस के, जेडीयू एंड आरजेडी, जो जेडीयू हैं और आरजेडी हैं, इसके जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, जेडीयू के, आरजेडी के, अवॉइडेड मतलब बचना, तो बचे, अवॉइड का अवॉइडेड है, वर्ब के रूप में यूज किया गया है। अ डायरेक्ट रिप्लाई, सीधा जवाब देना, तो डायरेक्ट रिप्लाई करने से क्या करें? बचे। ऑन द क्वेश्चन, प्रश्न पर, क्या प्रश्न है? ऑन द लीडरशिप,
नेतृत्व का प्रश्न है, तो नेतृत्व का जो प्रश्न है उससे बचे। आगे क्या है, इशू है, तो नेतृत्व लीडरशिप का जो मुद्दा है, नेतृत्व का जो मुद्दा है उस पर, उस प्रश्न पर सीधे रिप्लाई देने से कांग्रेस के भी नेता, जेडीयू के भी नेता और आरजेडी के भी नेता, जो वरिष्ठ नेता है वो क्या किए, बचे। उन्होंने सीधा जवाब उसका नहीं दिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे शेड कहा एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहाँ कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, प्रेस सम्मेलन में कहा। क्या कहा, अब इनका यहाँ देखिए, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ना वुड लगेगा ना वाज लगेगा, सीधा जो कह रहे हैं उसका डायरेक्ट हेल्पिंग एक्सुलरी वर्ब और वर्ब लगेगा। देखते हैं क्या है। द अपोजिशन, जो विपक्ष है, विपक्ष विल टुगेदर प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी एंड यूनाइटेडली गिव अ न्यू डायरेक्शन टू द कंट्री। अपोजिशन क्या करेगा, टुगेदर साथ में मिलकर, टुगेदर मतलब मिलकर, साथ में रहना, तो साथ में मिलकर प्रोटेक्ट करेगा, रक्षा करेगा। द अपोजिशन विल टुगेदर प्रोटेक्ट, साथ में रक्षा करेगा किसका, कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है, एंड डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है, एंड और यूनाइटेडली, यूनाइटेडली मतलब एकजुट होकर, गिव अ न्यू डायरेक्शन देगा, क्या, ए न्यू डायरेक्शन एक नया दिशा, टू द कंट्री देश को एक नया दिशा देगा। विपक्ष मिलकर संविधान की भी रक्षा करेगा, डेमोक्रेसी की भी रक्षा करेगा, लोकतंत्र की, और एकजुट होकर एक नई दिशा देगा देश को। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं, आई थिंक दिस इज लास्ट पैरा। चलिए, नीतीश रिसेंटली क्लेम्ड, नीतीश ने हाल ही में दावा किया, क्या दावा किया, बीजेपी वुड बी, यहाँ पर वुड के साथ बी लगा है, मतलब वुड का पैसिव है। रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड मतलब घट जाना, टू लेस देन 100 सीट, कितना सीट से, 100 सीट से भी कम में घट जाएगा या सिमट जाएगा, इन द लोकसभा in 2024 if opposition parties give a united fight to the Saffron party in the next general election। नीतीश ने रिसेंटली क्लेम्ड किया। अब यहाँ पर भी नरेशन का उपयोग देख सकते हैं, कॉमा लगा करके, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, यहाँ कॉमा लगाइए। बीजेपी वुड, यहाँ पर बीजेपी का तो बीजेपी रहेगा, लेकिन यहाँ वुड के जगह में बिल लगेगा। तो नीतीश ने क्लेम किया, नीतीश ने दावा किया कि बीजेपी विल बी रिड्यूस, बीजेपी क्या हो जाएगी, सिमट जाएगी, लेस देन 100 सीट, 100 सीट से भी कम में, कब, इन द लोकसभा का जो चुनाव है 2024 में, 2024 में, उसमें कब, यदि अपोजिशन, इफ़ अपोजिशन, यदि अगर अपोजिशन की पार्टियां क्या करेगी, गिव मतलब देना, यूनाइटेड फाइट, यूनाइटेड मतलब मिलकर टक्कर देगी, फाइट मतलब टक्कर देना, तो एकजुट होकर अगर टक्कर देगी अपोजिशन पार्टियां, किसको, टू द सैफरन पार्टी, सैफरन मतलब भगवा पार्टी को, इन द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन, जो नेक्स्ट आने वाला है, अगला जनरल इलेक्शन, आम चुनाव, उसमें अगर विपक्ष की पार्टियां एकजुट होकर बीजेपी को टक्कर देती है तो बीजेपी 100 से भी कम सीट लाएगी। यह है, यहाँ पर इसको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर सकते हैं, लेकिन क्लोज कर देंगे, लेकिन इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में बताया जा रहा है तब यहाँ पर ना तो इन्वर्टेड कॉमा रहेगा ना कॉमा रहेगा, डायरेक्ट नीतीश रिसेंटली क्लेम्ड बिल का वुड होगा, बीजेपी वुड बी रिड्यूस टू लेस देन 100 सीट इन द लोकसभा इन 2024। तो यही था न्यूज़, यह है इसका पूरा कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।